नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में है, इनके यहाँ क्या प्रकरण और क्या मामला है मैं जानता हूँ पीड़ित से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन चंद्रा है। सचिन जी, आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस आप आए हैं, क्या प्रकरण क्या मामला आपका? हमें डीएसपी के पीआरओ ने अपने और भी साथी पुलिस वालों के साथ रात में मारा 26 तारीख को, 26 अक्टूबर। आपका कहना है कि डीएसपी साहब के प्यारों ने आपको मारा। आपने क्या उनकी कोई कंप्लेन की थाने में, संबंधित थाने को? हमने नवाबगंज थाने में कंप्लेन की। मैंने उसी रात 100 नंबर भी लगाई। 100 नंबर हमें नवाबगंज थाना लेके गई। थाने से हमें मेडिकल करा के ले आया गया। एक एप्लीकेशन दी थाने में और उस एप्लीकेशन पे कोई भी पैरवी नहीं की गई है। आपका चोटें कितनी चोटें आई, क्या उसका कोई मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ था हमारा। जब हम वहाँ से मेडिकल से लौट के जब नवाबगंज थाने आए तो हमारे पास एसीपी कर्नलगंज करके एक नंबर से कॉल आती है कि तुम अपना ये वहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें बुरी तरीके से फंसा दिया जाएगा। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं कि पीआरओ साहब ने इनको मारा पीटा और उनको धमकी भी पुलिस द्वारा दी जा रही है कि इस पर कोई कार्रवाई ना करो वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा और मारा जाएगा। ये भयभीत हैं और डरे हुए हैं। आज अपनी बात को कहने, अपनी फरियाद को लेकर कमिश्नर ऑफिस में आए हुए हैं और कमिश्नर साहब को अवगत करा रहे हैं। आप कमिश्नर ऑफिस में अभी आप आए हैं और कमिश्नर साहब को आपने क्या अवगत कराया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब को हमने डीएसपी साहब को अवगत कराया था पहले। तो डीएसपी साहब से जब हमारी बात हुई तो दोनों पक्ष आए हुए थे। तो जो पीआरओ था उसको डीएसपी सर के रूम में नहीं बुलाया गया, सिर्फ हम लोगों से बात की है और उनसे फ़ोन पे बात की गई है। जब हमने ये बताया कि वो डीएसपी सर नशे में हमें मार रहे थे तो हमसे डीएसपी सर बोलते हैं कि वो नशा नहीं करता है। तो हम पे ही उल्टा कहा जा रहा है कि ऐसा। उन्होंने कहा है कि एसीपी कर्नलगंज इस कार्य की कार्रवाई करेंगे जो तुम्हारे साथ हुआ है। जबकि उस रात जो हमको कॉल आई थी उस नंबर से भी एक एसीपी कर्नलगंज हमसे बात कर रहे थे। वो ही हमसे कह रहे थे कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं, क्योंकि जब हमें मारा जा रहा था तो उसमें 2 स्टार थे, 3 शायद कांस्टेबल थे, एक कोई था और 3 लोग सादा ड्रेस में थे और जो पीआरओ हैं वो भी सादा ड्रेस में थे। उन्होंने इसके ऊपर पिस्टल तानी और पिस्टल तान के इसका पेशाब निकल गया। उसके बाद भी मारा और फिर हमें भी मारा। जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं, आपको मारा पीटा गया है और उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन हुआ और आपको न्याय के लिए आपने जब अवगत कराया तो अधिकारी ने आपसे क्या कहा? अधिकारी ने हमसे कहा है कि अब जो तुमने एप्लीकेशन दी है उसकी पैरवी की जाएगी और उस पर हम न्याय देंगे। पर हम जब न्याय देने हम जा रहे हैं तो हमारी कोई एक तरीके से सुनी नहीं जा रही है। दोनों पक्ष अगर सामने आए हुए थे तो उनको भी सामने खड़ा होना चाहिए था। आपका कहना है कि पुलिस के द्वारा तो आपके साथ मारपीट हुई है और पुलिस अधिकारी भी उनका ही पक्ष कर ले रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पुलिस, जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपने कमरे पे जाने में असुरक्षित हूँ, जिस लड़के को रात को 11:30 बजे रूम में घुस के 9 से 10 पुलिस वाले मारेंगे तो वो कैसे सुरक्षित होगा? अगर हमने बताया कि हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो कह रहे हो कि तुम छात्र हो तो हम क्या करें? हमसे मेरा नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया, सचिन चंद्रा। कुणाल ने बताया कुणाल कुमार, जो मेरा रूममेट है। तो हमने बताया, पूछा तुम्हारी जाति क्या है? तो मेरी जाति मैंने बताया मैं एक एसटी समुदाय से, कोरी से आता हूँ। तो कह रहे हो हमारे रूम के जो मालिक थे, मालिक कहते हैं कि इन नीची जात वालों की खून में ऐसा होता है, ये हरकत ही इनकी यही है। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, अब मैं इनके साथी से ही बात करता हूँ, वो अवगत कराएंगे इस प्रकरण की क्या जानकारी है, किस तरह वारदात हुई, किस तरह आपको मारा गया, उससे अवगत कराएं। हम जैसे अपने रूम में बैठे थे, उन्होंने गेट खटखटाया, हमने रूम का गेट खोला। ये बगल वाले भैया जो रहते हैं पीआरओ, उन्होंने मतलब डायरेक्ट हमारे अंदर एंट्री की और करीब 8 से 9 पुलिस वाले साथ में आए और मारना चालू कर दिया था। मकान मालिक भी साथ में आए और हुआ कि उन्होंने इतना मारा पूरा एकदम मुंह सुजा दिया था हमारा। फिर उसके बाद अपनी पिस्टल लगा दी मुंह में, हमारी मतलब बाथरूम हो गया था। जिस तरह इनका कहना है कि इनके मुंह में रिवाल्वर और पिस्टल भी घुसेल दी गई, जिससे ये भयभीत डरे हुए हैं। उन्होंने इतनी दहशत थे कि इन्होंने पेशाब भी कर दिया। और इनसे पूछता हूँ, आखिर पड़कड़ क्या था, मामला क्या था, किस कारण से ये विवाद बढ़ा, उसकी जानकारी दें।
उसका उन्होंने प्रकरण हमको ये दिया है कि हम उनकी कुंडी खटखटाते थे। माना अगर मैं कुंडी खटखटाता होता तो मैं यहाँ नहीं आता, और अगर कुंडी खटखटाने पे अगर वो पुलिस वाले हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर मैं इस तरीके की गलती करता। ऐसे 9-10 लोग हमें बिना सबूत के, बिना कुछ कहे मारा गया। हमारी रात में 11 बजे हमारी माँ हमें कॉल कर रही थी कि बेटा रूम पहुँच गए हो कि नहीं। इनमें से किसी एक दरोगा ने फ़ोन लिया और बात की, कहा कि आपका लड़का दारू पी के गुरुदेव पे पकड़ा गया है, जबकि उस समय पे ये लोग हमें मिलके रूम में मार रहे थे सब लोग। तो हमारी माँ से झूठ बोला। उसकी कोई फुटेज वगैरह आपके पास है? हमारे जो रूम में जो मकान मालिक है, ये सब लोग आते हुए उसमें दिखेंगे 9-10 लोग पुलिस वाले आए हैं, पर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे रूम में उस तरफ पे इनका जहाँ ना इनके पास ये सबूत है कि ये कुंडी हमने खटखटाई है, ना उनके पास ऊपर कैमरा नहीं लगा है हमारे रूम के पास। जिस तरह मैं देख रहा हूँ ये अवगत करा रहे हैं अपने प्रकरण से, इनके साथ जो गतिविधियाँ हुई है पुलिस द्वारा, और मैं जानना चाहूँगा इनके साथ कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ उन्हें क्या जानकारी है, वो क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या अवगत कराया है। और आपका क्या नाम है? राकेश निषाद बोल रहा हूँ, नवाब। राकेश जी, इस प्रकरण की क्या जानकारी है आप न्याय के लिए आज आए हैं और क्या चाहते हैं अधिकारी से? जब ये बहुत बुरी तरीके से पीटे गए तो रात को 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया मुझे बचा लीजिए, और फ़ोन पे बहुत रो रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो इसकी बहुत हालत ख़राब थी। दूसरे बच्चे का चेहरा बहुत सूजा हुआ था, जिसका वीडियो और फ़ोटो अपने पास है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके साथ न्याय करे, इनको सुरक्षित यहाँ पर पढ़ाई के लिए योगदान मिले। जिस तरह इनके साथ आए वे लोग भी अवगत करा रहे हैं। अब मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, वो इस प्रकरण को संज्ञान ले और इन पीड़ित को न्याय दिलवाए। और अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतार हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।